मोतियाबिंद आयुर्वेद में जिसको तिमिर रोग कहते हैं, आंखों के लेंस के बाहर या कई बार अंदर जाला सा आने लगता है। बस इसी वजह से दृष्टि से पूरा दिख नहीं पाता, नज़र से पूरा दिख नहीं पाता और धीरे धीरे नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर ऑपरेशंस बताते हैं जो कि अंतिम उपाय है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शुरुआती दिनों में सफ़ेद हो या काला हो, दोनों तरह के मोतिया के लिए एक छोटा सा उपाय यदि आप कर लें तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके लिए कारण, निवारण और उम्र और शरीर में हम कितनी सफाई रखते हैं या गंदा ही रखते हैं, शरीर को पेट अंदर से मैला ही रखते हैं, इस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शरीर में जब आते गंदगी सोखती है ज़्यादा, सालों साल हमें अंदर से सफाई भी नहीं करी, हम खान पान पे भी ध्यान नहीं देते, एक तो शरीर में मल इकट्ठे होते हैं, दूसरा गैस बनती है। अब ये दोनों ही मल और गैस आंखों में आने लगते हैं, कुछ तो बाहर निकल गए, कुछ नहीं निकल पाए। जब अग्नि गिरने लगती है शरीर की, पाचन अग्नि, और ज़्यादा आंखों में जो ऊर्जा, जो उष्मा, जो तेज चाहिए था वो भी घटने लगता है। साथ ही साथ वीर्य बल भी नहीं रहा। इस सारे कारक मिल करके मोतिया पैदा कर देते हैं, कैटरैक्ट पैदा कर देते हैं, तिमिर रोग कर देते हैं। क्या करें? सबसे पहले पेट साफ करना शुरू करें अच्छे से। अमलतास लेना पड़े तो अमलतास लें, गर्म पानी पीना पड़े पिए, थोड़ा उकड़ू बैठे, वेस्टर्न सीट का उपयोग कम करें। ये सब उपाय करें, मालिश करें, मुंह में तेल भर के सरसों का या तिल का 2-4 चम्मच थोड़ा पानी मिला ले, भले मुंह को पूरा भर लें सुबह उठते ही, और 10 मिनट मुंह में रखें। इसको 10 मिनट मुंह में रख के बाद में गिरा के मंजन आदि करें। इस तरह के उपायों से पहले तो पेट साफ होने लगेगा। दूसरा स्टेप है पाचन अग्नि बढ़ाने का। पाचन अग्नि बढ़ाने के लिए आपको चौलाई का साग, बथुआ, पालक, कड़ी पत्ता और साथ ही साथ सौंफ, और जो आंखों के लिए भी गुणकारी हो, धनिया साबुत, बीज वाला, पाउडर वाला, और साथ ही साथ गुड़, और ये सब चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ये सब आंखों के लिए अच्छी होती हैं। आंवला, गाजर, ये सब खाएं। जब इतना करना शुरू हो गया, पाचन अग्नि तेज होने शुरू हो गई, थोड़ा व्यायाम भी कर लिया, फिर अगला स्टेप है इसका उपचार। इसके लिए क्या करना है आपको, मैं जो उपाय अंत में बताऊंगा, आंखों में डालने वाला आई ड्रॉप, वो आप बनाइएगा घर में, इसको उपयोग करिएगा, बहुत आशातीत लाभ मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप जल नेति कर सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ अंदर तालू में तो आप सुबह ब्रश करके साफ कर लेते हैं। नाक के अंदर वाला जो नेजल ट्रैक है, जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, आंखों से जुड़ा हुआ, वहां भी सफाई चाहिए, तो वो साफ करना है आपको जल नेति से। थोड़ा भाप लेके कर लें, अगर जल नेति जैसा अगर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता तो हफ्ते में 1-2 बार नासिका के द्वारा रात को भाप लिया करें तुलसी या अजवाइन की, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। उससे सारा कफ और सारी गंदगी अंदर से साफ होगी। यहाँ तक कर लिया। फिर उसके बाद सरसों का तेल या नारियल का तेल पैरों के तलवों में अगर थोड़ा खरीद सकते हैं तो गाय का घी, इस तीनों में से कुछ भी पैरों के तलवों में रगड़ें। पैरों के तलवों में, पैरों के अंगूठे में, कानों के पीछे, यानी कि आंखों को स्निग्धता देने के लिए हम चारों तरफ से बॉडी को ऑयल करें। चाहे वो नाभि में तेल लगाना हो, शौच के बाद मल द्वार में लगाना हो, पैरों में लगा लिया रात को, कानों के पीछे रगड़ लिया, सिर मालिश कर ली, सब जगह से जब आप ऑयलिंग करेंगे आंखें खुश्क नहीं होंगी। यहाँ तक कर लिया। अब आती है वो मेन उपाय जिसको मैं आई ड्रॉप कह रहा था आपको, जो आपको आंखों में डालना है। वो क्या है? आपको लेना है छोटी मक्खी जो होती है उसका शहद 10 ग्राम, और दूसरे नंबर पर सफ़ेद प्याज को कद्दूकस कर लें ताज़ा, और कपड़े मलमल के कपड़े से निचोड़ लें, इसका भी रस 10 ग्राम। अब शहद भारी होता है तो वो 10 ग्राम 1 चम्मच हो जाएगा, और प्याज का रस थोड़ा 1.5 चम्मच तक हो जाएगा। तो इतना ले लिया, दोनों को आपने बराबर बराबर मिला के 10-10 ग्राम आपने इसको मिला देना है अच्छे से। इसी में आपने 2 ग्राम
भीम सैनी कपूर डालना है। मैं भीम सैनी कपूर कह रहा हूँ, ये कपूर की सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है। ये औषधियों में उपयोग होता है। वैसे तो आप कपूर जो जोत वाला होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं होता, कई बार केमिकल मिलाया होता है उन्होंने, ज्वलनशील, पता नहीं होता कि वो क्या है, क्योंकि उसमें मिलावट करके बेचने से सस्ता पड़ता है। जोत में जलाना है उनको भी पता होता है, तो उससे ना करके भीम सैनी कपूर से आप 2 ग्राम उसमें मिला दें तोल के किसी तरीके से। अब आप कहें जी 2 ग्राम कितना होता है, तो आप छोटे वाला वजन का कंडा रखेंगे, उस पर पता लग जाएगा आपको। मैं बता दूं, एक रत्ती आती है वो 125 मिलीग्राम की होती है, तो आप उससे से अंदाजा लगा लेना कि 8 रत्ती का 1 ग्राम हो गया, तो 16 रत्ती का 2 ग्राम हो गया। तो ये चीज आपको पकड़नी है कि ये 2 ग्राम डाल के मिक्स कर लिया तीनों चीजों को। शहद जंगली जो कि ज्यादा उम्दा क्वालिटी का होता है, दूसरा शहद आम जो होता है मोटी मक्खी का, वो इतना तेज नहीं होता, ये बहुत ज्यादा घूमती है छोटी मक्खी, तो उसका तेज होता है काफी। आंखों के पर्दे, लेंस, रेटिना सबको एनर्जाइज कर देगा, सबको दोबारा से जवान कर देगा। ये शहद, प्याज का रस और ये तीनों मिलके गंदगी भी साफ कर देंगे आंखों की, मोतिया भी हटा देंगे। बहुत ज्यादा किसी का पक गया हो, 100 में 1 आधा आदमी, अगर उसको लगे कि 1-2 महीना के बाद नहीं आराम आ रहा, तो जरूर से ही उसको ऑपरेशन का सहारा ले सकता है वो। लेकिन ये शुरुआती दिक्कत जिनको हो जाए, अगर जल्दी पकड़ ले कोई आदमी, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। ये था उपाय मैंने जो आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, कि कोई स्टेप छूटे ना कम से कम। बाकी अपने शरीर की सफाई रखें, नहाते धोते रहें। और जाते जाते मैं कह दूं कि अगर आपने कभी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराया, लेंस नहीं लगा आपको, आंखें अपनी नेचुरल है, तो आप मुंह में पानी भर के सुबह आंखें खोल के आंखों में छींटे डालें पानी के, ठंडे पानी के। ये भी जरूरी है, अच्छा है, इससे आंखों को बहुत आराम मिलता है, तंदुरुस्त रहती हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं आजकल के मॉडर्न कि नहीं नहीं आंखों में पानी न जाए, आप बिल्कुल उससे आंखों का अपना वाटर लॉस हो जाता है, ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खूब लोग नहाते भी रहते हैं तालाबों में, बड़े जमाने से आंखों में पानी भी जाता है। ये चीज नेचुरल है। आप पानी का छींटे जब आंखों में मारेंगे तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा आंखों में, और ब्लड जब अच्छा फ्लो करेगा आंखों में और शुद्धि भी होगी जब पानी से, तो आपको अल्टीमेटली रास्ता मिलना ही है। ये थी जानकारियां आपको जो मैंने दी। बाकी क्या नहीं खाना, मैदा, बाहर का खाना, बासी खाना, डिब्बा बंद खाना, ऐसा खाना जो आंतों में मल की तरह जमे, हो सकता है वो फ्रोजन फूड हो सकता है वो प्रोसेस्ड फूड हो, उससे बचे। और जितना हो सके आप प्राणायाम करें, सैर करें, हरी घास पे चलें, इससे भी आंखों को आराम मिलता है। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी इससे पीड़ित हैं, एक बार इन प्राकृतिक उपाय हैं, इनको जरूर आजमाएं। लेकिन शुरू में आंखों में आई ड्रॉप हल्का सा 1 बूंद डालें, थोड़ा जलन करता है, तेज होता है। मात्रा में प्याज का रस थोड़ा घटाया भी जा सकता है, 1 चम्मच प्याज का रस, 2 चम्मच शहद, ताकि शुरू में आपको आदत बन जाए, बाद में उसको फिर आप बैलेंस कर सकते हैं। इसको आई ड्रॉप को बना के कांच की शीशी में रखें, ड्रॉपर की मध्यम से 1 बूंद ही डालें, ज्यादा नहीं डालना चाहिए, 1-1 बूंद सुबह शाम। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई हम और क्या इसमें कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सालय में, आनंदम आयुर्वेद में भी आकर के दिखा करके और भी खाने की और भी ऐसी औषधियाँ करी जा सकती हैं। पंचकर्म में अक्षी तर्पण है या अन्य कई उपाय हैं जिससे कि मदद मिल जाती है, लेकिन इतना भी बहुत जबरदस्त है। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कारम। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे जरूरत पड़ने के लिए। आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको sanskritabazar.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है।
उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया। माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।